गुड मोदी की मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कोई भी बीमारी बहुत जल्द पकड़ लेती है, तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर एनवायरोचिप का इसमें क्या रोल है। बहुत सारे लोगों को पहले से पता है, कुछ लोग और नए हैं, उनको पता भी लग जाएगा इसके ज़रिए। देखिए, ये जो रेडिएशंस हैं दरअसल ये दो तरह की होती हैं। एक रेडिएशंस है जो कि आप देखते हैं आयोनाइजिंग वे में है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एंड दिस इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। जो आयोनाइजिंग है ये आपने देखा एक्सरेज की होती है, गामा कॉस्मिक रेज हैं, ये बहुत पास हैं और बहुत डेंजरस हैं। कोई भी शख्स जब किसी का भी अगर एक्सरे होता है तो जो शख्स एक्सरे लेता है वो अपने आप को कहीं कवर करता है और फिर आपका एक्सरे लेता है, बिकॉज वो जानता है कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट कितने ख़तरनाक हैं। जो मोबाइल टावर्स हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, टीवी हैं, राउटर्स हैं, बहुत सारे आप देखे होंगे हमारे आसपास हाई टेंशन्स वायर जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी माइक्रोवेव्स हैं, सैटेलाइट्स की आ रही हैं। दीज आर ऑल आर नॉन आयोनाइजिंग। अब चूंकि नॉन आयोनाइजिंग है तो हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, बिकॉज इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं डालती है, लेकिन ये भी इम्पैक्ट नुकसान पहुंचाती है। इसका सीधा साधा एग्जांपल है कि आजकल की डेट के अंदर क्यों पशु पक्षी ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो गायब ही हो गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चिड़िया की मैं अगर बात करूं तो चिड़िया बिल्कुल गायब ही हो गई है। चलिए हम आगे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात समझने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में 800 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल बिक चुके हैं, और सबसे ज़्यादा मोबाइल अगर कहीं बिकता है तो वो इंडिया में बिकता है। चाइना भी हमारे से पीछे है, जबकि पॉपुलेशन चाइना की ज़्यादा है। यहाँ इंडिया में लोग शौकीन बहुत होते हैं, तो वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नए नए मोबाइल्स लेते हैं। कभी कभी पुराना फ़ोन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, मगर वो नया फ़ोन ले लेते हैं। चलिए मैं मानता हूँ कि अगर सिर्फ ये 112 करोड़ दिख रहा है, मैं मानता हूँ अगर ये सिर्फ 100 करोड़ भी हो जाए तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आपके पास बिखरी पड़ी अपॉर्चुनिटी, आपने सिर्फ उसको चेक करना है, पहचानना है। अब आप समझिएगा जिस वक्त हार्मफुल इफेक्ट आते हैं तो वो कैसे आते हैं। देखिए, अगर किसी के पास भी ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लगातार इम्पैक्ट डालेगी तो सबसे पहले उसकी ट्यूमर ग्रोथ हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, उसे हेडेक हो सकता है, उसको स्पर्म काउंट उसके कम हो जाते हैं, इवन दो बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कैंसर। WHO ने माना है कि मोबाइल में पॉसिबल कार्सिनोजेनिक है, जिससे कैंसर जैसी बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब देखिए, WHO ने इसकी रिपोर्ट्स क्लियरली मेंशन किया हुआ है। WHO में किसने कहा? तो IARC यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इन्होंने क्लासीफाई करा है पॉसिबल कार्सिनोजेनिक, जो कि हर इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि हर एक को कैंसर हो जाएगा, मगर कैंसर होने के चांसेस हैं। जैसे सभी सिगरेट पीने वालों को लंग कैंसर नहीं होता, लेकिन हो सकता है। सिमिलरली पॉसिबल कार्सिनोजेनिक, इट शोज़ कि कईयों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें 150 साल लग गए थे ये बात को समझने में कि सिगरेट और सिगरेट में से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। 150 साल छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान बहुत लेट जागा। एनीवे, पहले डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया करते थे कि कैमल सिगरेट पीजिए, फिलिप मॉरिस सिगरेट पी सकते हैं आप अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को चैलेंज आता है। तो इस तरह की भी ऐड आया करती थी। आज की डेट में क्यों नहीं आती? बिकॉज अपडेट हो गए, हमें पता चल गया। जैसे ही पता चल गया तो सिगरेट के पैक के ऊपर ये लिखा जाने लग गया, इट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। अब आप नेक्स्ट देखें, बच्चों को हमारे मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा खतरा है। आप देख पा रहे हैं, ये बड़ों का एडल्ट का जो है मतलब ब्रेन है, और ये कहीं ना कहीं 5 साल के बच्चे का है, तो इसमें फ्लूइड ज़्यादा है। चूँकि फ्लूइड ज़्यादा है तो उस पर जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। हमारे हाथ में जब फ़ोन आया था, हमारी एज ऑलरेडी हम मैच्योर थे, लेकिन हमारे जो बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन आया वो बहुत जल्दी आ गया। तो जब तक वो हम तक पहुँचेंगे, ऑब्वियसली बात है, नेचुरल बात है कि उन्हें कोई ना कोई बीमारी
लग चुकी होगी। हम कभी पसंद नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे सिगरेट पिएं, लेकिन फिर हम मोबाइल को ऐसा क्यों पसंद करते हैं? हम बड़ी बड़ी बातें करवाते हैं बच्चों से, कभी नानी से बात करो, ये लो आप दादा दादी से बात करो। आपको पता है मोबाइल फ़ोन अपने आप में एक बहुत गंदी बीमारी है दोस्तों। बच्चों से बचाइए, क्योंकि अगर बच्चों को आप ये दे रहे हो और उसको बिना किसी सेफ्टी के दे रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान आप कर रहे हो। एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, आप देख सकते हैं एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज सभी सेल फोन के जो मैनुअल्स हैं वो कुछ बातें बिल्कुल क्लियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अपने फ़ोन से 15 मिलीमीटर दूर रहिए, हैंड फ्री का इस्तेमाल कीजिए, मैसेज ज़्यादा करें, बात कम करें, 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट बात करनी चाहिए एज़ पर द SAR वैल्यू, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। लेकिन हम इनमें से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं कर पाते। आप देखें इंटरनेशनल प्रिकॉशनरी एक्शंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। बार्कले सिटी इन कैलिफोर्निया USA ने सेल फोन रेडिएशंस राइट टू नो ऑडियंस बिल पास कर दिया है। वहाँ पे कई जगह पे जितने भी मोबाइल फ़ोन के जो शॉपकीपर्स हैं वो एक वार्निंग लगाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के पीछे, जैसे हम यहाँ सिगरेट पे लगाते हैं वो मोबाइल फ़ोन पर लगाते हैं कि दिस डिवाइस emits electromagnetic radiations exposure to which may cause brain cancer. User, especially children and pregnant women, should keep the device away from head and body. कई मेजर कंट्रीज में, फ्रांस, ताइवान, इजराइल, इटली में वाईफाई पे स्कूल्स में बैन कर दिया गया है। कोई तो कारण होगा दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। बार्कले सेल फोन रेडिएशंस वार्निंग लॉ, इस देखिए जज ने ये रूल्स बना दिए हैं बार्कले सेल फोन रेडिएशंस के ऊपर कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि बिना किसी भी बच्चे को या बड़े को देने से पहले ये वार्निंग्स पढ़ानी होगी, समझानी होगी, दिखाना होगा। दिस इज़ अ पोटेंशियल रिस्क इज ग्रेटर फॉर चिल्ड्रन, इट इज़ क्लियर रिटन, ऑल सिटी हैड टू डू दिस पोटेंशियल रिस्क इज ग्रेटर फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। और आप देखते हैं इससे होता क्या है। जब हम समझने की कोशिश करते हैं एनवायरो चिप और हमारे पास एक एनवायरो ग्लोब है, आखिर इससे होता क्या है? देखिए एनवायरो चिप जो है वो उसके हार्मफुल इफेक्ट को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर देती है। ये इसके नेचर को चेंज करती है। मैंने शुरू में दिखाया था नॉन आयोनाइजिंग, और हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत ही रैंडम चलती है, तो उसके नेचर को चेंज करती है। हमारे स्ट्रेस लेवल 5% तक नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। हमारी हेल्थ, खासतौर पे पल्स रेट और इम्यूनिटी, इसको ये बूस्ट करती है, ये बेटर लाती है। इसके लिए हमें मैक्स हेल्थ केयर ने बाकायदा सर्टिफिकेशन दिया। तो एनवायरो चिप ने हर चीज़ तरह के सर्टिफिकेशन ले चुका है, मेडिकली प्रूवन है। और ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ITS कंपनी स्टीरिया नोएडा में है, और 200 लोग मैक्स हॉस्पिटल के, इनके ऊपर रिसर्च हुआ, इनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। तो रिजल्ट मिला कि 1 हफ्ते के अंदर ये 5% इम्प्रूवमेंट ला देता है, इवन पल्स रेट और इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। सो इस स्ट्रेस लेवल को कम करना शुरू कर देता है। जब हम घर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल कई बार बढ़ जाता है, हमें फिक्र होनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और स्ट्रेस का बढ़ने से पैरेलल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। चिप और ग्लोब इज़ मैंडेटरी दोस्तों, आप ज़रूर लीजिए। और जिन जिनके पास ग्लोब है उन्हें तुरंत चार्ज कीजिए, कहीं भूल तो नहीं गए हैं आप, प्लीज़ उनको तुरंत चार्ज कीजिए। ये मैक्स का हेल्थ का सर्टिफिकेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये CE सर्टिफाइड है, दिस चिप और ये ग्लोब दोनों CE सर्टिफाइड हैं। हम और इवन दो एनवायरो चिप के बारे में MIT में पब्लिश हुए थे, ये USA पब्लिकेशन के अंदर। ये क्लियरली आप देख सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से हमारी चिप काम करती है। मैं इसके ऊपर थॉरली नहीं जाऊँगा, विल टेक अनदर टू मच टाइम अदरवाइज। आप इसको खुद पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स के ऊपर इसके ऊपर आ चुका है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको करना क्या है दोस्तों? आपको सिर्फ और सिर्फ इन प्रोडक्ट्स के साथ जो है इनको आपने स्टडी करना है, समझिए, इस PPT को ध्यान से देखिए। बहुत सारे वीडियोस भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। 10 मिनट का ये वीडियो बना है। मैं कोशिश तो कर रहा था थोड़ा और कम बने, बट हो नहीं पाया। एनीवे, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे